आज हम लोग दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है पादपों के हरे भागों में। क्वेश्चन नंबर 2, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है। तो बीज के अंकुरित होने के लिए उपयुक्त आर्द्रता, उपयुक्त तापमान, ऑक्सीजन की उपलब्धता जरूरी है, लेकिन बीज बिना प्रकाश के भी अंकुरित हो सकता है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3, एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 लवण का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, ACT हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। तो मनुष्य के मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क के सबसे महत्वपूर्ण भाग है सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 6, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। तो ट्यूबरकुलोसिस इसी को बोलते हैं क्षय, टीबी रोग। टाइफाइड और हैजा ये सब गंदे पानी की वजह से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 8, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे के अध्ययन से है। टॉक्सिकोलॉजी का हम विष का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, टरबाइन व डायनमो में बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। मैकेनिकल ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 10, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है। निकेल की। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज किसका बहुलक है। ग्लूकोज का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 12, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ क्या कहलाती है। नक्षत्र मंडल। क्वेश्चन नंबर 13, नासा के किस मिशन का नाम जूनो है। तो नासा के बृहस्पति ग्रह के मिशन का नाम जूनो है। क्वेश्चन नंबर 14, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है। अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क हवा में लगभग कितना होता है। 10⁻³ ओम। क्वेश्चन नंबर 16, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। अणुओं के बीच संसंजक बल, कोहेसिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 17, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने के कारण है प्रतिक्रिया, न्यूटन का थर्ड लॉ। क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है। ये सही है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच द्वारा की गई है। गलत। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, सेफ्टी माचिस के शीर्ष में होता है लाल फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 20, एल्युमिनियम के शुद्ध किया जा सकता है विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है।
तो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है हीलियम। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडॉन, ये हमारे 6 उत्कृष्ट गैस है। इसे नोबेल गैस भी कहते हैं। यह हमारे आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एरोसोल का उदाहरण है धुआं। क्वेश्चन नंबर 23, कागज बनाया जाता है पौधों के सेलुलोज से। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित मिश्र धातु तथा उसके संगठन का सही मेल बताइए। पीतल, तो पीतल हो गया कॉपर और जिंक का, तो ये गलत है। डच मेटल, तांबा जस्ता, यही सही है। कांसा, तो ये कॉपर और टीन का हो गया। सोल्डर, तो लेड और टीन के मिश्रण को। क्वेश्चन नंबर 25, विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी? 1929 में। क्वेश्चन नंबर 26, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का स्तर का आकलन किया जा सकता है प्रति व्यक्ति आय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, आय तथा उपभोग। आय तथा उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? जब किसी व्यक्ति का आय बढ़ेगा तो उसका उपभोग भी बढ़ेगा, मतलब प्रत्यक्ष संबंध है। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप जैसे पर्वत, घाटी, पठार, मैदानों को निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 29, देश में किन 3 वर्षों की अवधि में योजना अवकाश के रूप में मनाया गया है? 1966 से 69। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। उसके बाद 3 वर्षों लगातार 66 से 69 योजना अवकाश रहा, वहाँ पे 1-1 साल का योजना चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 30, हरित क्रांति के प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में था? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति के 1967-68 के बीच में हुआ। भारत में हरित क्रांति का जनक थे स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 31, जैव उर्वरक कौन सा है? एजोस्पिरिलम। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली। अरावली राजस्थान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक सही है, सरिस्का अभयारण्य राजस्थान सही है, अन्नामलाई अभयारण्य तमिलनाडु सही है, पेरियार अभयारण्य आंध्र प्रदेश यही गलत है। पेरियार अभयारण्य केरल में है। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सा है? गोविंद सागर झील। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत की सून मिल केंद्र के नाम से जाना जाता है? नागपुर को। क्वेश्चन नंबर 37, झूम कृषि किससे संबंधित है? स्थानांतरण कृषि से। क्वेश्चन नंबर 38, कोयले के सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? सबसे बड़ा भंडार झारखंड में। अगर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा जाता तो उड़ीसा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 40, बालतोड़ो हिमनद स्थित है? बालतोड़ो हिमनद काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? अकाल तख्त का निर्माण सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद ने किया। क्वेश्चन नंबर 42, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? फारस पर्शिया से। क्वेश्चन नंबर 43, मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्थापित किया था, जो गुप्त वंश से संबंधित थे।
जो गुप्त वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 45, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रसिद्धि वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। क्वेश्चन नंबर 47, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 48, अलवार संतों को आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है? तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर 49, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गान जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो तत्वबोधिनी पत्रिका में या भारत भाग विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50, 1857 के विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही काल क्रम बताइए। तो सबसे पहले बैरकपुर में हुआ था, उसके बाद मेरठ में, उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद झांसी में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? सूर्यसेन के नेतृत्व में बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 52, गांधी जी के सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे? असहयोग, सविनय अवज्ञा और बहिष्कार, यही 3 प्रमुख स्वरूप थे। क्वेश्चन नंबर 53, क्रीमिया युद्ध का समापन किस समझौते के तहत हुआ? पेरिस समझौते के तहत हुआ। क्रीमिया युद्ध रूस और टर्की के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा? प्रसेनजीत कभी शासक नहीं था मगध का। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त किया गया? अशोक मेहता। यह 2 स्तरीय पंचायती राज समिति थी। क्वेश्चन नंबर 56, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है? 33%। क्वेश्चन नंबर 57, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है, सही है। स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। क्वेश्चन नंबर 58, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 59, संविधान के प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा सभा द्वारा कब पारित किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 61, अकबर के गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात पर अधिकार किया, सही है। कांबे में अकबर ने पहली बार समुद्र देखा, है भी सही है। इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र कर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, ये भी सही है। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर को साथ दिया, गलत। अकबर मिर्जाओं के विरुद्ध ही गुजरात विजय किया था। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसका मेल सही है? अनुच्छेद 17 न्याय के समझ समानता, ये गलत है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 78 संसद का गठन, गलत है। संसद का गठन 79 में हुआ है। अनुच्छेद 169 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तन, यही गलत है। अनुच्छेद 352 आपात की घोषणा, ये सही है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की घोषणा है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात,
अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। क्वेश्चन नंबर 63, भूमि सुधार किस सूची के विषयों के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के विषय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, शिक्षा संबंधी उद्योग, चिकित्सा उद्योग, मतलब 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। क्वेश्चन नंबर 66, किस गुजराती व्यक्ति ने वास्को डी गामा को कालीकट तक पहुंचने में मदद किया था? अब्दुल मजीद। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में पहुंचा था कालीकट। वहां के राजा जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 67, करगम तथा कवलतम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। क्वेश्चन नंबर 68, नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदान हैं? तो सवाना, बेल्ड, लानोस, ये सब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, मतलब 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब की गई? 1985 में। क्वेश्चन नंबर 70, हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी खेल से संबंधित नहीं है? अर्पणा पोपट। क्वेश्चन नंबर 72, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस मुख्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से किया जाता है? कुचिपुड़ी में। क्वेश्चन नंबर 74, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? अजमेर में। यह ऊँटों का एक प्रसिद्ध मेला है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक सही है। सफ़ेद झंडा शांति का प्रतीक गलत है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक सही है, यानी ऑप्शन 1 और 3 आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से रंगराजन समिति का संबंध है भुगतान संतुलन से। क्वेश्चन नंबर 77, देश में सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्रा में। क्वेश्चन नंबर 78, डफला अबोर पहाड़ियाँ किस पूर्वोत्तर राज्य में अवस्थित है? मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब की गई? 2006 में। इसका नाम बदलकर मनरेगा 2009 में कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 80, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है भोपाल में। अगर यहाँ पे रहता भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, तो इसका राइट आंसर हो जाता देहरादून। लेकिन क्वेश्चन में है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इसलिए राइट आंसर भोपाल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल।